हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं बताऊं तो जेई मेंस और एडवांस में डी ब्लॉक में एक डिफरेंस है। मेंस में कंसेप्चुअल पूछा है और एडवांस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो के एम एन ओ फोर और K2CR27 की प्रॉपर्टीज़ पूछी है। ऑल्सो अगर हम डिस्कस करें तो अभी तक लास्ट 10 ईयर में एडवांस में 3 क्वेश्चंस आए हैं। सो लेट्स डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, H2S कम्प्लीटली रिएक्ट हो रहा है एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम पर मैग्नेट से। इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स वाटर के बताने हैं और कितने नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं ये बताना है, और दोनों एक का वैल्यू x है और एक का y है और दोनों का हमें सम बताना है। तो सी सबसे पहले इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो सल्फाइड आयन है उसे एसिडिक के MnO4 यानी कि MnO4 माइनस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम वो उसे कन्वर्ट करेगा सल्फर में। एंड मैग्नीज MnO4 माइनस मैग्नीज खुद किस में कन्वर्ट होगा, +2 में। अब यहाँ से हमें ये बहुत क्लियर समझ आ रहा है कि यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इधर +2 है, मीन्स n फैक्टर फॉर मैग्नीज आयन इज 5, मीन्स लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5। सल्फाइड आयन -2 से 0 में जा रहा है, इट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2। बट हमें ये इक्वेट करना पड़ता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमें ये भी समझ आया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड कितने हैं, वो कितने होंगे जितने ट्रांसफर्ड होंगे, और ट्रांसफर्ड कितने हुए तो यू कैन से दैट इज 2 × 5। तो 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं फटाफट। हाउ विल इट बिकम, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया हमने किससे, 5 से, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने किससे, 2 से। तो इक्वेशन क्या हो गया, 5 टाइम्स ऑफ सल्फाइड आयन प्लस, अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं क्यों पूरा नहीं लिख रहा हूँ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ पर मैग्नेट आयन MnO4 और प्लस H2SO4 होगा एसिडिक मीडियम। ये क्या देगा हमें, सल्फर प्लस Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब आपको ये समझना है हुआ क्या। बेसिकली सल्फाइड आयन प्रेजेंट है किस फॉर्म में, H2S की फॉर्म में, और जो KMnO4 प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में, KMnO4 की फॉर्म में, और सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है किस फॉर्म में, H2SO4। आपको ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हाउ आई राइट 5 और 2, क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लाई हुए तो n फैक्टर रेशियो का रिवर्स रेशियो उसका कॉफिशिएंट होता है। अगर इतना आपने कर लिया तो बच्चों आपके लिए बैलेंसिंग देखो कितनी आसान है। सल्फर प्रोड्यूस हुआ है प्लस मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब MnSO4 बनाएगा, और जो पोटेशियम है वो सल्फेट आयन के साथ बैलेंस होगा K2SO4। अब आपको ये क्लियर है कि 5H2S है। 5H2S क्लियर होते ही हमें समझ आ गया कि यहाँ भी 5 लिखना चाहिए क्योंकि सल्फर 5 होंगे। फिर ये भी क्लियर है कि 2 KMnO4 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा MnSO4। इतना करने के बाद यू कैन बैलेंस, आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं कि K2SO4 है, MnSO4 है, यानी सल्फेट आयन हमारे पास 3 है। जैसे ही हमें पता चला 3 सल्फेट आयन है तो वी कैन राइट 3H2SO4। 3H2SO4 लिखते वी कैन बैलेंस दिस रिएक्शन एंड फाइंड वाटर H2O। तो अब आप देखिए, हम देखते हैं H2 कितने हैं यहाँ पे, 3 ये रहे, 5 ये रहे, तो ऐड करके हो गया 8H2O। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग से ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से हमें समझ आया कि कितने मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुए हैं, तो मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुआ है 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हैं, दैट इज 10। तो व्हाट इज योर आंसर, x + y इज 8 + 10 दैट इज 18। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये जेईई एडवांस का 2023 का क्वेश्चन था, और ये रिएक्शन मैं कह रहा हूँ डी ब्लॉक में इजी होती है क्योंकि हम एन फैक्टर में भी डिस्कस करते हैं और ये भी। तो अगर इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछेंगे कि और क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा ये याद रखिए कि सल्फाइड आयन, नाइट्राइट आयन, I-, क्योंकि I- एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिडिक मीडियम में अलग कन्वर्जन शो करता है और बेसिक मीडियम में अलग। एसिडिक में I2 और बेसिक मीडियम में IO3। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जेई ने लास्ट 10 ईयर में ये वाली बात पूछी ही है। बट स्टिल आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सलेट आयन किस में कन्वर्ट होगा, फेरस आयन किस में कन्वर्ट होगा। देन नॉर्मल ऑर्गेनिक की रिएक्शन की एल्कोहल इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज बाय एसिडिक KMnO4, ये याद रख लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या याद होना चाहिए कि बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, फिर न्यूट्रल मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद एसिडिक मीडियम। सबसे पहले ये समझिए व्हाट इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है फेंटली या स्लाइटली बेसिक, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसे वर्ड याद रखिए, बैन 153। तो यहाँ से हमें याद हो गया कि बेसिक मीडियम में n फैक्टर 1 यानी MnO4 माइनस चेंज होगा MnO4 2 माइनस में।
न्यूट्रल में एन फैक्टर 3 यानी MnO4 माइनस चेंज होगा MnO2 में। बेसिक में एसिडिक में एन फैक्टर 5 यानी Mn2 प्लस, राइट। तो ये दो चीज़ें याद होंगी तो यू कैन ईजिली राइट अ बैलेंस्ड रिएक्शन। थोड़ा सा इस पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एक न्यूट्रल और बैलेंस्ड रिएक्शन भी इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, नाउ let's solve second question. Which of the following combination will produce hydrogen gas? मीन्स रिएक्शन लर्न होनी चाहिए हमें कि कौन हाइड्रोजन। बट आप देखो, क्या हमने ये 10th क्लास से नहीं पढ़ते आए हैं कि कोई भी मेटल बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मेटल अगर रिएक्शन भी याद नहीं है तो भी क्लियर है कि मेटल बेस से रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। नाउ अगर हम मेटलर्जी एक बार भी पढ़ते हैं तो हमें पता है गोल्ड क्या शो करता है, लीचिंग प्रोसेस। गोल्ड एक सॉलिड है जो NaCN सोडियम साइनाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन और एक्वस सोल्यूशन होता है वाटर, उसके साथ एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है NaAuCN होल ट्वाइस। ये जो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप सोचो, मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ एग्जैक्ट नहीं, अगर आपको कभी भी शुगर एंड सैंड को सेपरेट करना है, आप क्या करोगे, उसे वाटर में डालोगे, एक चीज़ डिजॉल्व हो जाएगी, शुगर डिजॉल्व हो जाएगी, सैंड नहीं होगी। ऐसे यहाँ भी है कि गोल्ड को क्या करते हैं, जो गोल्ड की इम्प्योरिटी होती है वो सॉल्युबल नहीं होती, लेकिन गोल्ड सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो क्लियर है कि NaCN इज़ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो मीडियम यहाँ NaOH है, मीन्स ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर रहा। इसके बाद बच्चों मैं बोलूँगा, अभी मैं पी ब्लॉक का भी डिस्कशन डालने वाला हूँ। तो पी ब्लॉक के अगर मैं बताऊँ, पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 10 ईयर में 20 क्वेश्चन एडवांस में आए हैं और कॉपर प्लस कॉन्क HNO3 2-3 टाइम्स रिपीटेड है, डी ब्लॉक में रिपीटेड है और उधर पी ब्लॉक में भी रिपीटेड है। तो कॉपर की रिएक्शन हम अगर बोलें तो कॉपर की रिएक्शन कॉन्क और डाइल्यूट HNO3 के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप याद ही रखिए। तो याद रखना है कि कॉपर जो है अगर नाइट्रिक HNO3 के साथ जाता है डाइल्यूट के साथ, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। और उसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे रिलीज होती है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। बट एट द सेम टाइम अगर यही कॉपर कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो सब कुछ सेम है, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, राइट, प्लस वाटर बनेगा, बट डिफरेंस क्या आएगा, NO2। और ये ध्यान रखना है दोनों, ये भी इसमें याद रखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, 15, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इलेक्ट्रॉन कभी पेयर्ड नहीं हो सकता, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि कॉपर डाइल्यूट HNO3 के साथ एक पैरामैग्नेटिक क्या देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड न्यूट्रल गैस, प्लस कॉपर कॉन्क HNO3 के साथ क्या करता है, एक ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर की गैस रिलीज करता है। ये हमें ध्यान देना है। तो मतलब हमें समझ आया कि ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। अब अगेन आयरन विद कॉन्क HNO3, अगर आयरन को कॉन्क HNO3 के साथ करेंगे तो क्या होगा, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपको याद रखिए कि नाइट्रिक कॉन्क जो HNO3 होता है वो कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ठीक है। तो इनके साथ क्या होता है, क्या रिएक्ट करेगा, जैसे आयरन के साथ कॉन्क HNO3 रिएक्ट करेगा और एक क्या बनाएगा, प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा किसकी, Fe2O3 की, और वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, ठीक है। तो Fe2O3 की एक पैसिव लेयर हो जाती है जो फर्दर देखो रिएक्शन हुई लेकिन नो फर्दर रिएक्शन विद HNO3, इसका मतलब है कि वो पैसिव हो गया। जब एक बार रिएक्शन हो के फर्दर रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से ना हो तो इट मीन्स इट बिकम्स पैसिव, ये क्या हो गया है, पैसिव हो गया है। तो आपको याद रखना है मेनली आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ये क्या होते हैं, ये कॉन्क HNO3 के साथ पैसिव लेयर बनाते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये रिएक्शन भी NCERT में है जहाँ पे कॉपर की रिएक्शन है HNO3 के साथ, मतलब नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ये रिएक्शन NCERT में लीचिंग में है, प्लस ये वाली रिएक्शन NCERT में डी ब्लॉक में जिंक के साथ है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दीज ऑल रिएक्शंस आर फ्रॉम NCERT, बट NCERT बहुत डेप्थ में एक एक लाइन को पढ़ के उसके क्वेश्चंस भी PYQ लगा के हमें अंदाजा होगा कि क्या क्या पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है
कि एसिडिफाइड K2Cr27, एल्कलाइन KMnO4, CuSO4, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्लोरीन, ओजोन, FeCl3, HNO3, ये इनमें से कौन से रिएजेंट I माइनस को I2 में चेंज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है I माइनस को किस में कन्वर्ट करना है, I2 में। तो देखिए आप इसे कंसेप्चुअली भी कर सकते हो। कैसे, ये है नेगेटिव में और ये ज़ीरो, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ प्रेजेंट जितने एलिमेंट रिड्यूस हो सकते हैं सब चेंज करेंगे, सब। जैसे एसिडिक K2Cr2O7, तो एसिडिक K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में बनाता है Cr3+, ये रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली ये तो कन्वर्ट करेगा ही I माइनस को I2 में। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 मैंने बोला है I माइनस की एक ही डिफरेंट प्रॉपर्टी है, क्या, कि सब कन्वर्ट होते हैं सेम में, बस I माइनस बेसिक मीडियम में IO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये I माइनस को किस में कन्वर्ट करेगा, IO3 में। इट कन्वर्ट I माइनस इंटू IO3 माइनस, तो ये आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट CuSO4, Cu जो है कॉपर 2, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर सॉलिड, यानी खुद रिड्यूस होगा तो I माइनस को ये ऑक्सीडाइज कर देगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड रिड्यूस भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करता है, I माइनस को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है और खुद -1 से रिड्यूस हो जाता है ऑक्सीजन में। करेक्ट, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन ये वाला पार्ट भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको कुछ भी रिपीट, देखिए एडवांस के लिए आप कुछ भी एनसीईआरटी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ एनसीईआरटी की एक लाइन को पढ़ जाओ, लास्ट 10 ईयर में से उसी में से आ रहा है, कोई बहुत टफ नहीं आ रहा है क्वेश्चन। टफ इन द सेंस कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं, टफ तो बोलूँगा मतलब एडवांस का लेवल है, तो एडवांस का पेपर दे रहे हो तो इतना लेवल तो एक्सपेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है Fe। अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो आयरन भी Fe3, FeCl3 मतलब Fe3 से रिड्यूस होगा Fe2 में। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली I माइनस को तो I2 में ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमारे पास अभी तक क्या क्या आंसर हो गया है, 1 2 3 4 और फिर FeCl3, राइट। अब हमें चेक करना है क्लोरीन और ओजोन, क्योंकि क्लोरीन और ओजोन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ जो क्लोरीन है वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बनाता है, Cl माइनस, तो I माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा। अब इसके लिए ये भी एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। हाउ, एनसीईआरटी में मेंशन है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन होता है, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर होता है आयोडीन। व्हाट डज इट मीन, इसका ये मतलब है कि क्लोरीन जो है वो I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा और ब्रोमीन भी, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों कर देंगे, फ्लोरीन भी। तो यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन है यानी ये भी कर देगा। नेक्स्ट इज ओजोन, ओजोन इज ऑल्सो अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये भी क्या कर देगा, I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा। अब ये सोडियम थायोसल्फेट थोड़ा सा हमें कंफ्यूजिंग लगता है। तो देखिए हमने एनसीईआरटी में पूछा हुआ है कि हाउ ओजोन इज़ यूज्ड एज क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। तो ओजोन को हम क्या करते हैं, I माइनस को रिएक्ट करते हैं ओजोन से, वो I माइनस को ऑक्सीडाइज करता है I2 में, फिर ये I2 रिएक्ट करता है Na2S2O3 से, सोडियम थायोसल्फेट से, जो खुद चेंज होता है Na2S4O6 और I माइनस बनाता है। अब इस क्वेश्चन को समझने के दो तरीके हैं। पहला कि सोडियम थायोसल्फेट खुद +2 से 2.5 में जाता है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कहाँ से I माइनस को ऑक्सीडाइज कर सकता है I2 में। तो इस कंसेप्ट से भी आप इसे मना कर सकते थे। तो एल्कलाइन KMnO4 यह एल्कलाइन KMnO4 क्या करता है, ये भी नहीं करता, क्योंकि ये I माइनस को कन्वर्ट करता है किस में, IO3 माइनस में। तो I माइनस IO3 माइनस में कन्वर्ट होता है किस में, बेसिक मीडियम में। तो दो को हटा के सभी कन्वर्ट करते हैं। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 1 2 नहीं ये नहीं है, 1 2 3 4 5, ओजोन 6 7, तो आंसर इज 7। तो दीज आर 3 एडवांस लेवल डिस्कशन। अब मैं आपको बोलूँगा आप रिवाइज करिए, रिवाइज भी नहीं, बेटर वर्ड है रिकॉल, मतलब क्वेश्चंस करिए, रिकॉल एंड अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑन केमिकल रिएक्शंस ओनली, अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑन केमिकल रिएक्शंस ऑफ डी ब्लॉक। वाई, बिकॉज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि आपने बोर्ड्स की भी तैयारी की है और
अगर आप एडवांस के लिए सिलेक्ट है तो डेफिनेटली आपको सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग डी ब्लॉक की है, बट वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे इग्नोर नहीं करना है। ये ट्रेंड में ज़्यादा आया है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर तो आप जल्दी कर लेंगे, एंड ये आप बार बार मॉक टेस्ट देके इन्हें रिएक्शंस को स्ट्रॉन्ग करिए। सो वी एंड डिस्कशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट हेयर।